वेलकम टू एडुजोस। एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज आरआरबी एनटीपीसी का फेज़ 2 का एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है और आज 16 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट में फेज़ 2 के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इन सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। इससे पहले 28 दिसंबर से लेकर 13 जनवरी तक जितने भी परीक्षाएं हुई थी आरआरबी एनटीपीसी के फेज़ 1 के अकॉर्डिंग, तो उन सभी फेज़ 1 यानी सीबीटी 1 और उसके फेज़ 1 के एग्ज़ाम के सभी क्वेश्चन जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट बना दी गई है। उस प्लेलिस्ट से आप उन सभी वीडियोज़ के क्वेश्चंस को देख सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का पीडीएफ फाइल आपको शाम में मिलेगा जब शिफ्ट 2 के पेपर आएंगे। तो शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों एक साथ जो है कंबाइंड वीडियो और उसका पीडीएफ एक साथ मिलेगा एंड्रॉयड ऐप पर। आप उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर पर ये अवेलेबल है। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दिया गया है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करिएगा। उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर में जाएंगे, पीडीएफ सेक्शन में जाना है, फिर जाना है प्रीवियस ईयर पेपर। उसके अंदर आपको आज की आरआरबी एनटीपीसी के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करके इसको एक्टिवेट कर लें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। देखिए, हमने अपना करंट अफेयर्स का नया थंबनेल लॉन्च कर दिया है, तो नए थंबनेल के साथ आपको हमारा करंट अफेयर्स मिलेगा। तो डेली के करंट अफेयर्स को जरूर देखें। इसमें स्टैटिक जीके कवर कराया जाता है, करंट अफेयर्स का रिवीजन कराया जाता है और इसकी क्विज जो है वो ऐप पर अवेलेबल कराई जाती है। साथ ही इसका पीडीएफ जो है वो डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाता है, जहां से आप उसे डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इस पीडीएफ को आपको ऐप से डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्ट आपको लिंक में मिल जाएगा। तो आज के प्रश्न हम लोग देखेंगे, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब वापस आए थे। सबसे पहला सवाल है। और कल हमने महात्मा गांधी से संबंधित 55 प्रश्नों की एक वीडियो बनाई थी। 55 से ज़्यादा प्रश्न थे उस वीडियो में और ये प्रश्न उसमें शामिल था। तो हमने आपको बताया था कि जितने भी महात्मा गांधी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको जरूर अच्छी तरह से याद रखिए, क्योंकि वो आगे भी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। जितने भी एग्जाम होंगे आरआरबी एनटीपीसी या ग्रुप डी के, उसमें उनसे क्वेश्चन जरूर आएगा। बिल्कुल एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए। 9 जनवरी 1915, और यही वो दिन है 9 जनवरी का जिस दिन हम हर साल मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 9 जनवरी को मनाते हैं। हो सकता है आपसे ये सवाल पूछ दिया जाए, तो इस आई बटन पर आपको एक लिंक देता हूँ, यहाँ से आप महात्मा गांधी से संबंधित सभी क्वेश्चंस जरूर पढ़ें। इसके बाद है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? द हेग। इसका आंसर होगा नीदरलैंड। और बुलंद दरवाजा का दूसरा नाम पूछा गया है। देखिए, डोर ऑफ विक्ट्री या भव्यता के द्वार इसको कहते हैं। जब गुजरात पर जो उन्होंने विजय पाई थी अकबर ने, ठीक है, तब ये दरवाज़ा बनाया था, बुलंद दरवाज़ा, इसको याद रखिएगा। चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया गया था? वर्ष 2008 में चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया था। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया इनपुट डिवाइस कौन है, और उसमें ऑप्शन में MICR दिया हुआ था। तो MICR का हमने आपको बताया था कि MICR जो है वो इनपुट डिवाइस है। और इसके अलावा उसमें ऑप्शन दिए गए थे प्रोजेक्टर। तो देखिए, प्रोजेक्टर क्या करता है? ये आउट करता है कोई भी चीज़ को। प्रोजेक्टर से मूवी दिखाई जाती है, या प्रोजेक्टर पर आपको कोई क्रिकेट मैच आप देख सकते हैं प्रोजेक्टर के थ्रू। प्रोजेक्टर के थ्रू जो है पीपीटी स्लाइड आप देख सकते हैं। तो ये क्या करता है? आउटपुट डिवाइस है, आउट करता है ये डेटा को, इसलिए आउटपुट होगा। एक हेडफोन भी दिया हुआ था ऑप्शन में। तो देखिए, हेडफोन जो है वो इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस है, क्योंकि हेडफोन में जब माइक का इस्तेमाल होता है जहाँ पर, वो इनपुट हो जाता है, और जहाँ से आप स्पीकर लगा होता है आप गाने सुनते हैं, वो आउटपुट डिवाइस होता है। तो ये दोनों मिला करके है। तो सिर्फ पूछा गया था इनपुट डिवाइस, तो आप हेडफोन नहीं कर सकते। MICR जो है या इसका राइट आंसर होगा। भारत और किस देश के बीच जो है वो स्थलीय सीमा जो है नहीं लगती है, ये पूछा गया है। तो भारत और किस देश की स्थलीय सीमा आपस में नहीं लगती? श्रीलंका ऑप्शन में वहां पर दिया गया था, ठीक है। इसके बाद देखिए, क्योंकि श्रीलंका को भारत जो है वो, भारत और श्रीलंका को पाक स्टेट जो है वो अलग करता है, ठीक है। पाक जल संधि जिसको हम लोग कहते हैं, वो इसको अलग करती है। तो इसलिए इस क्वेश्चन से आपको याद रखना होगा कि भारत और जो श्रीलंका है उसकी स्थलीय सीमा आपस में नहीं मिलती है। अगला क्वेश्चन है, 1916 के अधिवेशन में गरम दल के अलावा कौन शामिल हुए थे? तो देखिए, मुस्लिम लीग शामिल हुई थी। 1916 से पहले जो है गरम दल और नरम दल जो है वो दो अलग अलग पार्टी में बट गए थे, ठीक है। गरम दल को यहाँ से हटा दिया गया था, वो खुद अलग हो गए थे। उसके बाद 1916 में वो फिर वापस आए, और इसमें मुस्लिम लीग का जो है वो योगदान रहा था। मुस्लिम लीग भी इसमें शामिल हुई थी 1916 के अधिवेशन में। अधिवेशन पर एक खास वीडियो आज आपको मिलेगी, ठीक है। कंटेंट तैयार है, वीडियो आपको आज इस पर मिलेगी। अधिवेशन से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस को आपको आज उस वीडियो को जरूर देखना है, ठीक है। तो उस वीडियो को देखिएगा और उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन होंगे आपके एग्जाम में डेफिनेटली उस वीडियो से ही आपको मिलेंगे। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। अब यहीं पर आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में भी याद कर लेना है।
अगला प्रश्न है स्प्रेडशीट किससे संबंधित है? तो स्प्रेडशीट जो है वो MS एक्सेल से संबंधित है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। और अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पूछे किससे संबंधित है तो MS ऑफिस से संबंधित है। ठीक है, ये सवाल पूछा गया था स्प्रेडशीट। इसके अलावा देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पूछा गया अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद है उन्नति योजना पूछी गई है। तो देखिए अगर उन्नति योजना किसी राज्य को लेकर पूछी गई है तो फिर आंसर कर्नाटक होगा। और एक इसरो के द्वारा भी उन्नति थी, उन्नति कार्यक्रम था ये। तो उन्नति कार्यक्रम अगर पूछा है तो ये इसरो ने किया था। इसरो के द्वारा यूनी स्पेस नैनो उपग्रह समुच्चयन एवं प्रशिक्षण के लिए ये उन्नति स्टार्ट किया गया था। इसके अलावा देखिए 2016 में पैरालंपिक खेलों में पूछा गया कि पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला पूछा गया तो आंसर दीपा मलिक होगा। और अगर पूछा गया है कि स्वर्ण पदक किसको मिला था 2016 पैरालंपिक में तो आंसर हो जाएगा एथलीट में थे मरियप्पन थांगवेलु और देवेंद्र झाझरिया जो कि भाला फेंक में थे, जेवलिन थ्रो में। ठीक है, इन दोनों को मिला था स्वर्ण पदक। और महिला दीपा मलिक को जो है वो रजत पदक मिला था, ये आपको याद रखना है। रजत पदक मिला था किसको? दीपा मलिक को। और ऐसा करने वाली वो पहली भारतीय महिला मिली बन गई थी जिनको पैरालंपिक खेल में पदक मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध जो मिट्टी से बना हुआ है। हालांकि ये भारत का सबसे बड़ा बांध है, ठीक है, भारत का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा, ये भी याद रखना है आपको। कहाँ पर है? केरल में है। नाम है इसका बंसुरा बांध। और ये किस नदी पर है? काबिनी नदी पर है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए उत्तराखंड का एक नृत्य पूछा गया जिसमें तलवार के साथ डांस किया जाता है तो ये होगा छलिया। छलिया कहाँ का नृत्य है? उत्तराखंड का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र से संबंधित शायद कोई क्वेश्चन पूछा गया है। क्या क्वेश्चन जो है वो क्लियर नहीं था, सीधे ऐसे लिखा गया कि संयुक्त राष्ट्र से संबंधित एक प्रश्न था। तो हो सकता है उसके स्थापना मुख्यालय या कुछ ऐसा कुछ पूछा गया हो। अगला प्रश्न है महाराष्ट्र कब बना था? तो महाराष्ट्र का जो गठन है वो 1 मई 1960 को किया गया था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद 1916 में किस विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में गए थे? वहां पर इन्होंने भाषण दिया था। ठीक है, ये भाषण इन्होंने कहाँ पर दिया था? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU में इन्होंने ये भाषण दिया था 1916 में। किस लौटने के बाद लौटे थे 1915 में, 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। ठीक है, जो सवाल पूछा गया। और उसके बाद पूछा गया कि दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद 1916 में किस विद्यालय के उद्घाटन समारोह में गए थे? तो 1916 में जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन हुआ था। अब आपसे पूछा जाएगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को बनाया किसने था, इसकी स्थापना किसने की थी? ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट करना है। अगला प्रश्न है दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा जॉर्ज पंचम ने कब की थी? तो जॉर्ज पंचम ने इस चीज की घोषणा 11 दिसंबर 1911 को की थी। 11 दिसंबर 1911 को जॉर्ज पंचम ने दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा कर दी थी। इसके बाद है भारत में हरित क्रांति का जनक पूछा गया है। तो भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? MS स्वामीनाथन को। MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। और अगर विश्व में इसके जनक पूछे जाएं तो नॉर्मन बोरलॉग आपको याद रखना है। कहाँ के हैं ये नॉर्मन बोरलॉग, ये आपको कमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मन बोरलॉग कहाँ के हैं, किस देश के हैं, ये भी आप कमेंट कीजिए। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जिसको भरतपुर पक्षी विहार के नाम से भी जानते हैं, तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पर है? राजस्थान में। राजस्थान में एक जगह है भरतपुर और इसी के नाम से ये भरतपुर पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है। तो भरतपुर राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया 1977 से 1979 के समय पर भारत के उप प्रधानमंत्री यानी डेप्यूटी जो PM है, डेप्टी PM कौन थे, ये आपको पूछा गया। तो आंसर क्या होगा? जगजीवन राम भी थे उस वक्त, चरण सिंह भी थे। तो जो भी क्वेश्चन में ऑप्शन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना था। ठीक है, सबसे लास्ट में जो डेप्यूटी PM रहे हैं वो कौन रहे हैं? लाल कृष्ण आडवाणी रहे हैं। लाल कृष्ण आडवाणी रहे हैं किसके समय पर? जब BJP के प्राइम मिनिस्टर थे कौन? अटल बिहारी वाजपेयी। उस वक्त पर लाल कृष्ण आडवाणी जो है वो PM रहे हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, 2002 से 4 तक याद रखिएगा। अगला यहाँ पर है रेडियो का संचालन सबसे पहले जो भारत में कब हुआ था? तो रेडियो का संचालन सबसे पहले भारत में 1927 ईस्वी में हुआ था। तो दोस्तों ये थी आज के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।